आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बताते चले कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर दीवानी न्यायालय परिसर से रवाना किया। इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि प्रचार वाहन लोक अदालत की सफलता में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है, जिसके लिए आम जनमानस अपने सुलहनीय वादों को निस्तारित करवावे। वहीं छोटे फौजदारी मामलों में अपने जुर्म स्वीकार करके अपना वाद समाप्त करा सकते हैं। न्याय चला निर्धन के द्वार के उद्देश्य को अपनाकर प्रचार वाहन के द्वारा गरीबों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने व विधिक जागरूकता के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। तरकुलवा में थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी पर दो छोटी बेटियों का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने बड़ी बेटी के विरुद्ध धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए गए तहरीर में पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बड़ी बेटी 10 दिन पहले अपनी मम्मी को बोलकर गई कि वह नौकरी करने जा रही हूँ। उसके बाद 23 नवंबर को हमारी दो छोटी बेटियां जो बीए पार्ट 1 की छात्रा हैं, इन दोनों को बहला फुसला कर लेकर चली गई। अभी तक दोनों बेटियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी बेटी रितु निषाद के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा पंजीकृत करके मामले की जांच में जुट गई है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर बड़ी बेटी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज है। बहुत जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। देवरिया में मिशन शक्ति 4 की अंतर्गत महिला कल्याण विभाग की प्रोफेशनल जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं DPMI पैरामेडिकल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दहेज एक सामाजिक हिंसा विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दहेज नहीं लेने व देने के लिए शपथ दिलवाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य प्रवक्ता जयप्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दहेज की मांग से पीड़ित महिला स्वयं, उसके माता पिता या अन्य कोई रिश्तेदार या अन्य कोई स्वयंसेवी संस्था शिकायत कर सकती है तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है या किसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है। शिकायत पुलिस थाने या 112 में कॉल करके किया जा सकता है। दहेज मांग का रिपोर्ट लिखवाने या मुकदमा चलाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दहेज लेना व देना या दहेज के लिए उकसाना, ये सभी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए 5 साल तक कैद अथवा 15,000 रुपए या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग पर 6 माह से 2 साल तक की जेल तथा 10,000 रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके साथ ही दहेज नहीं लेने व देने के लिए शपथ भी दिलवाया गया। भलवानी में सड़क हादसे में बुधवार की रात एक युवक की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह बेल्डा कठिनाइया मार्ग पर करौंदी चौराहे से पहले पुलिया के पास खेत में लोगों ने उसका शव देख इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक की मौत से घर में कोहरा मच गया। आपको बताते चले कि ग्राम कुइया के रहने वाले राजकुमार, जिसकी उम्र 30 वर्ष, पुत्र संतराज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निमंत्रण में गया था। बुधवार की रात में वापस आते समय करौंदी चौराहे के पहले पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर की वजह से सड़क किनारे खेत में चला गया। मोटरसाइकिल भी गड्ढे में चली गई। रात होने की वजह से किसी को जानकारी नहीं हुई। गुरुवार की सुबह लोगों ने देखा मृतक 3 भाइयों में बड़ा था। अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसकी 2 माह की एक बेटी है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया BK सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी एक मुफ्त समाधान योजना 2023 OTS के अंतर्गत नवंबर 2023 माह के अंतिम दिन होने की वजह से सभी कैश काउंटरों पर सुबह से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। जनता की भीड़ को संख्या को देखते हुए विद्युत वितरण खंड देवरिया पर शाम को एक नया कैश काउंटर खोला गया तथा एक नया रेड कैश काउंटर खोला गया था। इस प्रकार खंड के अंतर्गत कुल 15 कैश काउंटर संचालित हो रहे हैं। जनता की भीड़ को देखते हुए देर रात तक कैश काउंटर खोलकर सभी जनता का OTS कराया जाएगा।
खंड के अंतर्गत लगभग 1500 ओटीएस कराया गया तथा लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि वसूली किया गया। विद्युत चोरी के मामले में उपभोक्ताओं से बात कर फोन करके कुल 55 उपभोक्ताओं से 22.56 लाख रुपए जमा कराकर ओटीएस का लाभ दिलवाया गया। रामपुर कारखाना में किशोरी को भगाने और जलसाजी कर कोर्ट मैरिज कराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों समेत दर्जनों के खिलाफ अपहरण, जलसाजी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी को महुआडीह थाना क्षेत्र के बरनई गांव निवासी युवक 1 जनवरी को बहला फिसला कर भगा ले गया। किशोरी की मां ने रामपुर कारखाना थाने पर तहरीर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कोर्ट में शरण ली। मां का आरोप है कि युवक के परिजनों ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर कोर्ट मैरिज करा दिया। कोर्ट के आदेश पर रामपुर कारखाना पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों समेत आधा दर्जन के खिलाफ अपहरण, धोखाधड़ी कर कागजात तैयार करने और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है। सैनिक बंधु की बैठक में पूर्ण सैनिकों की समस्याओं को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारित कराने के लिए दिए गए निर्देश। आपको बताते चले कि एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सैनिक बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित कार्य कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने पूर्ण सैनिकों की समस्याओं को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त पूर्ण सैनिकों का जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्पर्श कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव किया, जिस पर एडीएम ने हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि स्पर्श पोर्टल पर सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त पेंशनरों की सुविधा के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जिसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में आगामी 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का फ्लैग डे मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। एडीएम ने अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कुछ पूर्व सैनिकों ने नवीन शस्त्र लाइसेंस एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़े प्रकरण उठाए। एडीएम प्रशासन ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस संबंधित आवेदनों में पूर्ण सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। गैर राज्यों में बड़े शस्त्र लाइसेंस का UIN नंबर उपलब्ध है, उनका नवीनीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों ने भूमि पैमाइश एवं चक्रोट से जुड़े प्रकरणों को उठाया। पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का का टीकाकरण करने पर विशेष अभियान चलेगा। ये अभियान 1.5 महीने तक चलेगा। इसमें पशुओं को टीका लगाने के साथ ही टीके का प्रभाव जानने को 13 गांवों से 13 पशुओं का प्री सीरो सैंपल लिया जाएगा। टीका लगने के बाद पशुओं का पोस्ट सीरम सैंपल लिया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉकों में पशु चिकित्सकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद में मादक नशीले पदार्थ के प्रयोग के रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्य कक्ष में NCORD की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में मादक नशीले पदार्थ के प्रयोग को रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को रोकने के लिए पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से झुग्गी झोपड़ी एवं समस्त संवेदनशील स्थानों पर जागरूकता अभियान भी संचालित करें और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करावें। उन्होंने कहा कि बीट आरक्षी, लेखपाल, कानून को सचिव, रोजगार सेवक, आशा सहित ऐसे समस्त कार्मिक जो किसी न किसी रूप में फील्ड कार्य से जुड़े हैं, वे यदि किसी व्यक्ति को नशे की गिफ्ट में देखें तो इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दें। जिलाधिकारी ने निदान पोर्टल पर उपयोग बढ़ाने के लिए निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय सीमा पर विशेष चौकसी बरती जाए। अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सुनील कुमार श्रीवास्तव लेखाकार सेवानिवृत्त हुए, जिनके सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेख परीक्षा सेवा एसोसिएशन जनपद देवरिया द्वारा सम्मान समारोह जिला पंचायत के सभागार में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने गुरुवार को पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में यातायात माह का समापन किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज व खरजरवा इंटर कॉलेज से आए छात्र एवं छात्राओं को यातायात सुरक्षा हेतु जागरूक किया
तथा ट्रैफिक नियमों, सड़क दुर्घटनाओं से बचने की जानकारी दी। इस दौरान यातायात जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। तरकुलवा क्षेत्र के बिशुनपुर भुप्ती उर्फ चनहत्ता गांव में गुरुवार को सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं की लोगों को जानकारी देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठावें और विकसित भारत संकल्प के सपने को साकार करें। अगला न्यूज, गौरी बाजार में बेसिक के बच्चों को ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए ग्रामीणों को मतदाता बनाने के लिए जागरूक किया। संविलियन विद्यालय परसोतिमा में स्वीप के तहत गुरुवार को आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में पीएससी व पुलिस में सेवा दे रहे बेसिक पूर्व छात्र नीतीश कुमार, दिनेश कुमार, दीपक कुमार, सरयू प्रसाद ने लोगों को मतदाता बनने पर जोर दिया। गौरी बाजार में बच्चों के वैज्ञानिक सोच के लिए विज्ञान प्रदर्शनी प्रेरणा का काम करती है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों में सृजनशीलता बढ़ाने के लिए गतिविधियों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते रहें। गंगोत्री पब्लिक स्कूल गौरी बाजार में गुरुवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों को संबोधित करते बतौर मुख्य अतिथि बरेली के एडीजे राकेश त्रिपाठी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल परीक्षा पास करने की धारणा बच्चों की शिक्षा को कमजोर कर रही है। जरूरी हो जाता है कि वैज्ञानिक सोच पैदा करें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विशाल सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इस तरह से गतिविधियां निरंतर जारी रखना चाहिए। अब चलते चलते मौसम की जानकारी। 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान में अधिकतर बादल छाए हुए रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:25 और सूर्यास्त का 5:02। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।